खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में माइक्रो मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत चलाए जात है सत गन्ना विकास योजना। बैगन के फसल में फल सड़न रोग से बचाव की जानकारी। बरबट्टी के BSS 494 किस्म करेला के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ में गन्ना के विकास उत्पादन व उत्पादकता ला बढ़ाए के उद्देश्य ले कई जिला में माइक्रो मैनेजमेंट के तहत सतत गन्ना योजना चलाए जाते। ये योजना में हितग्राही किसान के पात्रता लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अनुसार किसान मन ला राज्य स्तरीय प्रशिक्षण देवाए बर आर्थिक मदद करे जाथे। एकर अलावा किसान मन ला बीज के प्रदर्शन और प्रशिक्षण बर अनुदान घलो दिए जाथे। ये योजना ले किसान मन ला गन्ना के उत्पादन में बढ़ोतरी करे बर सहायता मिलही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। बैगन के खेत में फल सड़न रोग के प्रकोप होए ले बैगन के फल में धब्बा होए लगथे और धीरे धीरे फल ह सड़े लगथे। प्रभावित पौधा के पत्ती मन पीला पड़ के सुखाए लगथे। ये रोग ह फौहप सिप्स वैक्सीन नाम से फफूंद ले होथे। एखर ले बचाव के तकनीक है स्वस्थ बीज के उपयोग, बीज के बुआई पूर्व उपचार, गर्मी में खेत की गहरी जोताई, कम से कम 3 वर्षीय फसल चक्र लेना। एकर अलावा प्रकोप होए ले खड़ी फसल में लिमटास 50 या डाइफेन 45 के छिड़काव करना चाहिए। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुष्क खेती की आधुनिक तकनीक अपनाते हुए किसान भाई मन ला खरीफ के साथ साथ रबी फसल ले बर प्रोत्साहित करे जाही, जेकर बर 40 लाख हेक्टेयर में प्रदर्शन करे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। खेत में कतारबद्ध तरीका ले बुआई करे में ज्यादा उत्पादन मिलथे। एकर बर कृषि उपकरण इंदिरा सीड ड्रिल विकसित करे गए है, जेकर माध्यम ले खेत में जोताई के समय बीज के बुआई ला संगे संग करे जा सकत है। एकर माध्यम ले बीज के दाना एक एक करके भूसा में डाले जाथे और ए प्रकार ले एक कतार में बीज के बुआई होते जाथे। किसान मन बर उपयोगी ये उपकरण ह कम कीमत के आए। एकर अलावा ये हर अनुदान के संग में उपलब्ध हावय। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। बरबट्टी के मांग बाजार में बहुत रहथे और किसान मन एकर उन्नत किस्म BSS 494 ला बहुत पसंद करथे। ये किस्म के बरबट्टी हरा रंग के होथे और एमा फलन क्षमता ज्यादा होथे। ये कारण से एकर उत्पादन घलो ज्यादा मिलथे। ये किस्म हा नुकसान पहुंचैया रोग के प्रतिरोधी क्षमता वाला होथे और एमा ज्यादा समय तक ताजा बने रहे के क्षमता होथे, जेकर कारण एला लंबा परिवहन बर उपयुक्त माने जाथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। करेला हर ऐसे सब्जी है जेला सबे कोई पसंद करथे। एकर बिक्री भी बहुत आयात में होथे। हर साल करेला और दूसर सब्जी के उन्नत तरीका ले व्यवसायिक खेती करथे। हमन ला जानकारी देवत है लक्ष्मण भैया ह कि करेला के खेती बर ओला खेत के तैयारी, सिंचाई के व्यवस्था, बीज व खाद खरीदी में ओला लगभग 10,000 तक खर्च आए हवय, जबकि अनुमान है कि अपन उत्पादन ला बेच के ओला खर्चा करके 30 ले 40 हजार रुपया के फायदा हो जाही। ओकर सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है।
आज रायगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज सारंगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज घरघोड़ा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज खरसिया कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में बंद गोभी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज रायगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज सारंगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज घरघोड़ा कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सेमी के खेती गजब बुद्धिमानी, सेमी के खेती गजब बुद्धिमानी, कैसे जोतन खेत लसंगी कैसे डारन पानी, कैसे जोतन खेत लसंगी कैसे डारन पानी, अरे कतका डारन खातुल संगी हो हाँ, अरे कतका डारन खातुल संगी कैसे मरही की रगनानी, आवाई हिल जानी संगी आवाई हिल जानी, अरे सेमी के खेती गजब बुद्धिमानी। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हार मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगियों, आज हम आपके सेवा में फिर से एक नवा विषय के खेती किसानी से संबंधित, साग भाजी से संबंधित एक नवा विषय लेके आए हमन, और वो विषय आए सेमी के खेती। हाँ संगवारी हो, सेमी है भाटा मिर्चा लगाए कस तो नहीं लगाए जाए, ओखर बर तो मांदा अलग बनाल पड़थे, ओखर बर मड़वा अलग लगायल पड़थे, और साथ ही साथ में सेमी घलो 2-3 प्रकार के होते, एक बटराली सेमी होते, एक छेरीकान सेमी होते। तो ये सेमी मन ला अलग अलग प्रकार के सेमी ला लगाए बर मांदा कतका उज बनाना है, मांदा ला कैसे पलसहू बनाना है, और ओमा जो ढेखरा है तेल ला कब लगाना है और कतका ऊंच ऊंच लगाना है, सबसे पहली एला जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सेमी का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण सेमी की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। सेम एक बेलदार पौधा होता है, इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही उसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन देती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाठा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55% है। इन्हीं वृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। कोनो भी साग भाजी बर दूसरैया महत्वपूर्ण वाले जो बात होते वो होते पानी के प्रबंधन। और पानी ला कैसे डालना है, वैसे तो आज हमारे छत्तीसगढ़ में सब डहर ड्रिप पद्धति से पानी देवत हमें, लेकिन संगी हो जौन मन हा ड्रिप पद्धति नहीं अपनाए हो तौनो मन ये पद्धति ला अपनाओ। काबर की एमा पानी है कम लगथे, और साथे साथ में पाइप बिछाए बर सरकार डाले अड़बड़ सब्सिडी घलो मिलथे। लगभग 70% के आसपास के सब्सिडी मिलथे संगी हो। एकर से पानी के बचत घलो है, और संगे संग में यही जो ड्रिप है तेमा खातुल घलो घोर देथे, दवाई घलो घोरे जा सकत है। ये बड़ा काम की चीज है। तो ड्रिप पद्धति से पानी सेमी में कब कब कतका कतका मात्रा में और कौन विधि से दे जाए, आवाइल जान लेते हैं। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाई जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल का आवक जावक बराबर रहे।
सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाली होती हैं। संगियो तुमन जाना था सेमी या नार वाला सब्जी है और ये है एक बार लगाए के बाद लगभग 2-3 महीना तक के 2-3 बेरले फसल देवत रही थे। तो एकर बर जरूरी ये है कि एकर नार है खूब फैले, बढ़िया फूल होए और बार बार फर टूटे। तो एकर बर जरूरी कि एकर खातू माटी के जो प्रबंधन थे हमला बहुत अच्छा से करे लगी। एमा कौन कौन से खाद कतका मात्रा में और कौन कौन समय में, शुरू में कतका, बीच में कतका, आखिरी में कतका ये खाद देना चाहिए और कौन विधि से देना चाहिए ये जान लेथन। तहाँ जमादम सेमी है। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत जरूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। चूंकि सेम दलहनी वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा तो ये होगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक की मात्रा इस तरह डाली जानी चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम, पोटाश 70 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर कर देना चाहिए। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। यहाँ हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जमीन की गुणवत्ता की जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। और चौथैया और आखिरी बात ये होते संगवारी हो कि कोनो भी साग भाजी में रोग राई झन लगना चाहिए। और मान लो रोग राई लग भी गए तो ओकर चिन्हारी बहुत जरूरी है, वो कतका नुकसान पहुंचा सकते ये बात ला भी जानना जरूरी है। और कौन कौन से ऐसे सावधानी है जिला मन पहली से करबो तो हमार बीमारी रोग राई हमार पेड़ पौधा में नहीं लगी। तो संगी हो मान लो एक तो रोग राई कहूँ लग जाए तो ओकर का निदान है, दवाई ला कतका पानी में घोरिन, कैसे डारिन, कौन अवस्था में डारिन, ये सबो बात ला आवाजानिन रोग के नियंत्रण सेमी में कैसे करे जाए। सेम की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं। यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपना वृद्धि करती हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक लगाना शुरू भी कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरेक से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडाल नुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है
कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो जाती है। मोला बला लेवो तैहा मोला बला लेना। अरे रानी कायरे टूरा कैसे बलाबे नहीं, ज्यादा चल चला जान समझे ना। तैहा मोला बला लेवो तैहा मोला बला लेना, तैहा मोला बला लेवो तैहा मोला बला लेना, तैहा मोला बला लेवो तैहा मोला बला लेना, तैहा मोला बला लेवो तैहा मोला बला लेना। तीर माँ बला क्यों बाई, तीर माँ बला क्यों बाई, थोड़े चिकिन मोधा लेना। चल दूर हटे जाना रे, चल दूर हटे जाना ना, चल दूर हटे जाना रे, चल दूर हटे जाना ना, चल दूर हटे जाना रे, चल दूर हटे जाना ना, चल दूर हटे जाना रे, चल दूर हटे जाना ना। दुरिया में जाकर टूरा, दुरिया में जाकर टूरा, जीवला तोर बचा लेना। कह मोला बला लेवो कह मोला बला लेना। चल दूर हटे जाना रे, चल दूर हटे जाना ना। कोनो शंका होही मैं हर हल कर दिहा, तोरे भरे जवानी लावो मैं सफल कर दिहा। तोला कोनो शंका होही मैं हर हल कर दिहा, तोरे भरे जवानी लावो मैं सफल कर दिहा। थोड़े चिकिन गोठिया लेवो नाने चिकुन गोठिया लेना, बिकी जान गोठिया लेवो थोड़ी चिकिन गोठिया लेना। थोड़े चिकिन गोठिया क्यों बाई, थोड़ी चिकिन गोठिया क्यों बाई, जीवरा मोर जुड़ा लेना। चल दूर हटे जाना रे, चल दूर हटे जाना ना, चल दूर हटे जाना रे, चल दूर हटे जाना ना। तह मोला बला लेवो तह मोला बला लेना, तह मोला बला लेवो तह मोला बला लेना। तो संगी हो सेमी के अभी जो बताए पद्धति है तो उन्हें हिसाब से अगर तुमन खेती करी हो इसने मांदा बना हो कि ओखर कीड़ा मकोड़ल मारी है तो ये मान के चलो एक बार लगाए के बाद भी 3-3 महीने तक के सेमी तुमन फल और फायदा पा सकत हो। तो संगी आज बसत के बाकी दिन तब तक बर जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।